हॅलो 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 मी प्रणेंद्र तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनल वरती ज्याचं नाव है वेदांत महाराष्ट्र एंटरटेन। और देखो आज हम करने वाले कंप्लीट ये वाला प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है 3.6। देखो थर्ड चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसका वन शॉट भी कल आ जाएगा जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 6 तक सारी चीजें एक ही वीडियो में दे दूंगा आपको। तो ये प्रैक्टिस सेट ना आप अगर इस साल सॉल्व करते हो तो अगले साल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज वहां पे करनी है 10वीं में। तो सेम चीजें तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो ये आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही साइड है, दूसरी साइड आई नहीं है। तो अगले साल आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में देंगे, लेकिन सॉल्व सेम करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए, इसके फैक्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक चाहिए यम, एक चाहिए ए। व्हाट इज मीन बाय यम और ए? यम मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू -1 कितना होता है -2। और ए मतलब यहां का नंबर, बीच वाले का नंबर, बीच वाले का नंबर कितना है 1। तो मुझे सारे लोग एक बार बताओ, ऐसे मुझे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 आए, मतलब 2 आए, और जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितनी है 1 आए। ऐसे दो नंबर कौन से है तो मुझे बताएं। 2 1 जा 2। देखो 2 1 जा 2, मल्टीप्लीकेशन 2 हो गई, और दोनों की सब्ट्रैक्शन करूं तो 1 आता है, बराबर है। अब साइन कौन सा दे, किसको साइन कौन सा दे? तो हमेशा याद रखना एक चीज कि हमेशा ये वाला साइन बड़े नंबर को देना है। ए का साइन, किसका साइन? ए का साइन। ए का साइन हमेशा जो भी नंबर बड़ा होगा इन दोनों में से उसको ही देना है। अब उसके बाद तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि देखो चेक कैसे करते हैं। इसका साइन चेक करो, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, बराबर है, बराबर है। अगर वो प्लस होता तो हम यहाँ प्लस कर माइनस कर देते, माइनस माइनस तो हो जाता। तो चीजें ऐसी की जाती है, सिंपल सिंपल। चलो आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तुमको बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलो 2x²। अभी क्या करना है, ये जो बीच का x था इसको तुम्हें डिवाइड करना है दो नंबर में। इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दो नंबर में। वो कौन से दो नंबर होंगे? तो एक होगा पहला वाला -2x, और एक दूसरा होगा ये +1x। समझ गए? -1, ये -1 वैसे का वैसा। तो हमने बीच वाले नंबर को डिवाइड कर लिया, -1 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, दिया नहीं है। अब क्या करना है, ये पहले दो नंबर और ये आखिरी दो नंबर, इनमें से जो जो चीजें सेम है उनको कॉमन बाहर निकालो। कैसे निकालोगे? देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो दो कॉमन निकलेगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन निकलेगा। तो बचा क्या? तो 2x² में से 2x बाहर गया तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस 2x में से 2x सब बाहर चला गया, सब बाहर गया तो क्या बचा? तो सर 1 बचा। जब सब बाहर चला जाता है तो 1 बचता है। देखो यहाँ पे कौन कॉमन निकलेगा? यहाँ पे सर 1 कॉमन निकलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं कॉमन निकालने के लिए। तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1। तो बोलोगे सर 1 में से 1 गया तो 1 बचा, क्योंकि सारी चीजें बाहर निकल गई तो 1 ही बचेगा। चलो देख लो, अभी क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट जो कॉमन है उसको लिख लेना है, और जो बाकी बची चीजें है वो दूसरे इसमें लेनी है, 2x + 1। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर, आंसर आ गया। फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये है फैक्टर, देयरफॉर x - 1 एंड 2x + 1 आर फैक्टर्स, RFACTOR फैक्टर्स ऑफ, और ये पॉलिनोमियल लिख देना ऊपर। ठीक है, समझ गए? सिंपल था। अगर पहला क्वेश्चन समझना है तो दूसरा तीसरा चौथा देख लो, उसके बाद तो जरूर समझ में आएगा। क्योंकि कुछ बच्चों का ये मेथड ना मुश्किल लगती है नहीं, बट लग रही है। बच्चे डर रहे हैं, कितने दिन से हो रहे हैं डर रहे हैं पता नहीं, लेकिन डर तो बहुत रहे हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करें, मैंने बोला मुझे चाहिए यम और ए। यम और ए, यम माने क्या होता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। 3 2 जा कितना होता है 6, और -6, क्योंकि ये माइनस है। बीच में कौन सा है 5। तो बोलो ऐसे दो नंबर बोलो जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, और जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो इसके दो ऑप्शन है मेरे पास। मैं कह सकता हूँ 3 2 जा, 3 2 जा कितना होता है 6, और एडिशन कितनी आ सकती है, इतनी। बट ये प्रॉब्लम है, ये चलेगा नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, हमें पता है कि ए का साइन प्लस है तो ये बड़े को देना चाहिए। ठीक है, प्लस ये देखो 3 × 2 6 होता है, लेकिन ये माइनस नहीं होगा तो इसको माइनस दे देता हूँ। 3 2 जा -6 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 नहीं आ सकती। तो ये एक ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन लेता हूँ। 6 1 जा, देखो 6 1 जा 6 हो गया। बड़े नंबर का साइन प्लस है तो इसको दे देता हूँ। देखो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, बट ये माइनस है, तो फिर ठीक है इसको माइनस देके देखते हैं। 6 1 जा 6, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 6 में से 5 एक गया, कितना बचा 5। सब बढ़िया है, ऐसे करके चीजें देखनी है आपको। चलो बढ़िया है, मस्त, सब सही है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो 2m², ये 5 बीच में का फटेगा, और इसकी जगह हम दो चीज लेके आएंगे। कौन सी? पहला आएगा +6m -1m, और पीछे वाला 3 वैसे का वैसा जो -3 है। अब देखो इसमें जो चीजें कॉमन है वो निकालो। देखो दो कॉमन है, क्योंकि दो इसमें भी है,
6 को 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो कॉमन निकाल सकता है, तो 2 निकल सकता है, यम 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 निकल सकता है। देखो 2m स्क्वायर में से 2m गया तो बचा 1m प्लस, अभी देखो 6m में से तुमने 2m कॉमन निकाला, कॉमन निकाला मतलब डिवाइड किया, तो यम यम कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बचा मेरा प्लस 3 बन गया। अभी देखो इसमें से क्या कॉमन निकालो, तो याद रखना अगर तुम्हारी थर्ड टर्म, कौन सी टर्म, ये थर्ड वाली टर्म अगर माइनस है तो तुम्हें माइनस कॉमन निकालना ही पड़ता है, तो माइनस कॉमन निकलेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा, बचा क्या है m, और जब भी माइनस कॉमन निकलेगा अंदर के साइन बदल जाएंगे। देखो ये m ये माइनस था अभी प्लस हो गया, ये 3 माइनस था अभी ये हो जाएगा +3, पर हमेशा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आता है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे। देखो m-3 कॉमन, मस्त, दूसरे ब्रैकेट में आया 2m-1 हो गए, लिख दो नीचे कि m+3 और 2m-1 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कितना मस्त है, सिंपल है, समझ लोगे, कर लोगे कर लोगे कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा करके, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन ना बच्चों को मुश्किल तो है, बच्चों के लिए मुश्किल है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें 12 61 77 फैक्टर करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यही फैक्टर है अगर तुम अच्छे से देखो। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इतना आना चाहिए, यम कितना चाहिए हमें, यम चाहिए 12 इंटू 77 इतना चाहिए, और एडिशन कितनी चाहिए, ये चाहिए हमें 61। तो अगर मैं यही फैक्टर लेता हूं तो देखो 77 और 12 चलेगा क्या, आएंगे क्या, नहीं वो आंसर नहीं आता। चलो तो कैसे करें, 61 आएगा, इसलिए कैसे करें, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े पुराने कंसेप्ट लेने पड़ेंगे और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 12 इंटू 77 को फोड़ो, क्या करो, इसको थोड़ा थोड़ा फोड़ो और फोड़ के इसका 61 बनाने का ट्राई करो, इसको फोड़ो और इसका 61 बनाने का ट्राई। इसको फोड़ेंगे तो क्या बनेगा 11 इंटू 7, क्योंकि 11 7 का कितना होता है 77। इसको फोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो थोड़ा और सिंपल कर देता हूं तुम्हारे लिए, इसको फोड़ेंगे तो बनेगा 4/3, चलेगा, मस्त है। चलो अब इसका बड़ा करके देखो कि कुछ भी करके तुम्हें 61 लाना है, 61 आएगा तो आएगा कैसे, देखो इसको और तोड़ सकते हैं, इसका 4 का होगा 2 इंटू 2 इंटू ये बना 3 इंटू ये रहा 11 इंटू 7। अब दो नंबर दो ग्रुप बनाओ इसके, ऐसे ग्रुप बनाओ कि जिसकी एडिशन 61 आए, जिसकी एडिशन कितनी आए 61 आए। कैसे करोगे, कैसे करोगे मैं बता दो, सुन लो। सबसे पहले क्या करो, इसका मल्टीप्लाई 2 3 जा कितना होता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 11 बहुत हो जाएगा, तो इसलिए वो तो नहीं कर सकते, ठीक है। 12 इंटू 7 12 12 12 24 32 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 72 22 37 84 84, और ये कितना बचा, आखिरी वाला कितना बचा है 11, 84 में से 11 गया 61 बचेगा क्या, नहीं, तो ये वाला ग्रुप काम का नहीं है, ठीक है, ये वाला ग्रुप कैंसिल। अभी दूसरा ग्रुप बनाते हैं, 2 2 जा 4, 4 11 जा 44, मस्त। इसका करो ग्रुप एक, 7 3 जा 21, 21 और ये करो कितना होता है 65 होता है, तो फिर से कैंसिल, ये ग्रुप भी नहीं बना सकते, तो ऐसे दो दो के ग्रुप बना के ट्राई करना है, हम आराम से करेंगे। चलो देखो अभी 2 2 जा 4, 4 7 जा 4 7 28, 28 बना, इनका करो 11 3 जा कितना होता है 33, चलो 33 करके देखो, ये आया 1 कैरी 1 61 हो गया, तो दो ग्रुप अच्छे से बन गए हमारे, ये बन गया 28 और 33, तो ये दो फैक्टर मिले हमें। तो ये दो फैक्टर याद निकालना मुश्किल चीज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा। अब जिस बच्चे को जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन नहीं आता, जिसको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत है, भाई तेरे को दिक्कत तो जाएगी यहाँ पे, तेरे को याद करना पड़ेगा। लेकिन जिस बच्चे को ये चीजें आ जाती है, जल्दी से फैक्टर करना, ये सारी चीजें करना, वो बच्चा कर लेता है और आराम से कर लेता है। चलो यहाँ पे डालो इन सबको, तो 12x का स्क्वायर प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77, देखो जो जो चीजें कॉमन निकल सकती है उनको कॉमन निकाल लो इन दोनों में से। इन दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा 4, क्योंकि दोनों को 4 से डिवाइड होता है, तो 4 कॉमन निकलेगा, दोनों में x है तो x कॉमन निकलेगा। देखो 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करेंगे तो x x एक x बचा, 4 3 जा 3x बचा, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 28x में से 4x कॉमन निकालेंगे, x से x हटा 4 1 4 4 7 28, तो बचा मेरा 7 बचा, तो ये हो गया कॉमन। प्लस यहाँ पे कौन कॉमन निकलेगा 33 और 77 को किससे डिवाइड हो सकता है, हाँ 11 से डिवाइड हो सकता है, तो 11 निकलेगा कॉमन, तो आया क्या, तो ये बचा 3x प्लस यहाँ बचा 7, सेम ही आते हैं दोनों ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को लिख लो 3x प्लस 7, दूसरे इसमें लिख दो 4x प्लस 11, हो गया आंसर, डन डन डन। यही चीज मुश्किल है, बाकी सारी चीजें सिंपल है, अगर तुम लोग अच्छे से कर पाते हो तो। देखो बोलो कैसा लगा, मस्त लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देख लेता हूँ तुम्हारी कमेंट्स कि कैसी लग रही है, क्या चीजें हो रही है, समझ गए समझ गए समझ गए, चलो बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारा इत्तू सा क्वेश्चन।
ये सिंपल है क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए, अभी हो गई होगी प्रैक्टिस आपको, तो -3 चाहिए। एडिशन कितनी चाहिए, तो ये -2 चाहिए। तो ये तो सिंपल है, 3 1 जा 3, ऐसा करेंगे, ए का साइन बड़े नंबर को दे देंगे, हो गया आंसर, हो गया आंसर है। क्योंकि देखो -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, -3 में से एक गया, -2 बचता है, दोनों आंसर आ चुके हैं। तो 3y² -3y प्लस 1y -1 इज इक्वल टू 0। देखो बीच वाले को हमने दो इसमें डिवाइड कर लिया, अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से 3y कॉमन निकलेगा, बचा क्या, इधर y बचा माइनस, इधर क्या बचा 1 बचा, इधर में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो बचा वही चीज, y बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 0, तो था नहीं, मैं लिख क्यों रहा हूँ। तो y -1 एक ब्रैकेट में आएगा और बची हुई सारी चीजें 3y और a+1 दूसरी ब्रैकेट में आएगा, खत्म, लिख देना नीचे कि आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, बन गया। तो कुछ क्वेश्चन मुश्किल है, एक दो दिए हुए उन लोगों ने कि चलो बच्चों का मोरल डाउन करते हैं, थोड़ा सा मूड खराब करते हैं, बट बाकी क्वेश्चन सही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि रूट है, तो देखो तुम्हें चाहिए इतना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो √3 इंटू √3 कितना होता है, हमारा बनता है 3, पता है ना सारे बच्चों को, √3 इंटू √3 कितना बनता है 3। चलो उसके बाद ए कितना चाहिए 4, ये चाहिए 4, तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 + 1 कितना होता है 4, सारे प्लस ही है, चलो लिख दो। तो ये आया मेरा √3 x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस √3, बस हो गया। अब इन दोनों में कौन कॉमन है और इन दोनों में कौन कॉमन है, तो हमें पता है, अभी अभी हमने लिखा था √3 इंटू √3 क्या होता है, तो ये 3 होता है, इसका मतलब 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, तो मैं इस 3 में से एक √3 कॉमन निकाल लेता हूँ, √3 और x भी, तो x भी कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ बचा x प्लस, यहाँ देखो यहाँ पे x चला गया यार बाहर, 3 में से एक √3 बाहर चला गया, तो कितना बचा, एक √3 बचा, बचा प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने के लिए तो 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा हमारा पूरा का पूरा √3 बचा। एक ब्रैकेट में x प्लस √3 कॉमन निकाल लेता हूँ, दूसरी ब्रैकेट में लिखता हूँ √3x प्लस 1, ये √3 और ये x प्लस 1, हो गया, सिंपल था। तो बस इतना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी थोड़ी चीजें करो, बाकी चीजें हो जाएगी, बाकी कोई टेंशन नहीं। अब देखो अगले साल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको तुम मल्टीप्लाई बाय 2 करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो देखो तुम्हें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, अरे मल्टीप्लीकेशन तुम्हें कितना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए तुम्हें 4 इंटू 1/2। अब मुझे बताओ 4 इंटू 1/2 कितना होता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, तो ये बनता है 2। एडिशन कितनी चाहिए मुझे, -3 चाहिए। अभी ऐसे दो नंबर कहां से लो, तो देखो 2 1 जा 2, इसको ही मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, तो ये -3 कैसे हुआ, ए का साइन इसको दे दो, माइनस इंटू प्लस माइनस, लेकिन ये तो प्लस है, तो यहाँ भी माइनस करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, हो गया, आ गए, छाप दो यहाँ पे कि 1/2, मैं 1x को सामने लिखता हूं प्लस 1/2x² प्लस 1। अब इधर से कॉमन निकालना थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी तुम लोगों के लिए, क्योंकि ये कॉमन निकालोगे तो थोड़ी सी चीजें तुम्हें लगेगी, कह रहे यार ये चीज कैसे होगी, बट मैं समझाऊंगा आराम से, तो तुम लोग समझ जाओगे आराम से। देखो -2x, ये देखो मैंने 1x सामने लिखा, -1x और -2x को पीछे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे पास 4 है तो कॉमन निकालने में आसानी जाएगी, इसलिए हो गया। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से चीजें कॉमन निकालो, कॉमन चीजें कहां से आएगी उन दोनों में से, तो मैं समझाता हूँ आराम से। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कैसे निकालो, तो 1/2 कॉमन निकालो, क्या निकालो 1/2 कॉमन निकालो, 1/2 कॉमन निकलेगा x के साथ, तो क्या बचेगा, तो देखो आराम से देखो, तो 1/2 कॉमन निकालोगे x के साथ, तो यहाँ बचा x, क्योंकि 1/2 x चला गया, यहाँ क्या बचा मुझे बताओ, जो चीज कॉमन निकालते हो वो अगर ना हो, यहाँ पे नीचे 2 था क्या, नीचे 2 था नहीं, तो उसको ऊपर दे दिया करो, उसको ऊपर क्या करो दे दिया करो, तो दे दिया करो, तो ये मैं 2 पर 2 दे देता हूँ, क्योंकि वो निकाला कॉमन तो अंदर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवाय निकलेगा नहीं। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुझे एक चीज और करके दिखाता हूँ, 1/2x², इसमें मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट करता हूँ, ऊपर 2x लिखता हूँ, नीचे भी 2 लिखता हूँ, देखो ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएगा, मतलब है हमारा x ही, चलो बट अरेंजमेंट की है मैंने, ये क्या की है, यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट की है ताकि तुम्हें कॉमन निकालते हुए चीजें समझ में आए। -2x प्लस 4, समझ गया। अब कॉमन निकालो, देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2x कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ का x/2 निकल गया बाहर, ये x और ये 2 बचा, क्या बचा हमारा सर, मस्त 2 बचा, माइनस इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा, -2 कॉमन निकला, तो ये बचा x और ये 4 में से 2 गया तो बचा 2, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो अंदर के साइन बदलेंगे, तो x - 2 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में बचेगा हमारा 1/2x - 2, हो गए दो फैक्टर, मस्त है, सिंपल सिंपल है। तो इस प्रकार ये सिंपल वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए। अभी इसके बाद थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ेगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट और बड़ा है, इसमें फिर से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8 है, जो थोड़े से मुश्किल तो है लेकिन हम कर लेंगे,
धीरे धीरे जाएंगे तो हो जाएंगे। तो देखो अभी ये क्वेश्चन ना थोड़ा और डिटेल में और बड़ा है, इसमें थोड़ी चीजें और करनी पड़ेगी तुम्हें, और थोड़ी सी मेहनत। कितनी मेहनत? थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। थक गया मैं, खाना खाऊंगा अभी। अब ये वाले क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन थोड़े से अलग है। थोड़े से अलग मतलब तुम्हें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, लेकिन वो छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है मैं समझा रहा हूं। देखो इसमें देखो स्क्वायर है पहली टर्म को, दूसरी टर्म को कुछ नहीं है पावर, तीसरी टर्म सिंपल है, और ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे कुछ तो भी एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे पेयर दे के रखिए, जिससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ और ये क्वेश्चन 3 की जगह 4 मार्क्स का बन जाए, 2 की जगह 3 मार्क्स का बन जाए, इसलिए ये चीजें करके रखिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अगर तुम्हें ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं तो सीधी सीधी एक काम करो, इसको पुट कर दो, किसी भी एक वर्ड से इसको कन्वर्ट कर दो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं अभी के लिए यम लिख देता हूं, चलेगा? बढ़िया है। अगर मैं इसको m लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा यम का स्क्वायर, क्योंकि ये बन गया यम और ये हो गया उसका स्क्वायर, माइनस 8, और ये क्या बन गया हमारा पूरा का पूरा यम, प्लस 12। अब तुम लोग को पता है ये कैसे सॉल्व करना है, हमने पहले भी किया है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमें 12, ये देखो 12, और एडिशन आनी चाहिए हमारी -8। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसकी एडिशन कितनी होनी चाहिए? 8, और मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए 12। ऐसे कौन से दो नंबर है? तो देखो 12 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 6 12, सही है, और 2 6 कितना होता है? 8 होता है। तो बराबर से इसका साइन बड़े नंबर को दे दो और चेक करो अभी कि माइनस इंटू प्लस, अरे रे नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ ठीक है, अभी दोनों को माइनस करेंगे तो बराबर हो जाएगा, सही है, बराबर है, मस्त है। चलो फैक्टर करो, यम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 6m प्लस 12, सही है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से जो जो चीजें कॉमन निकल सकती है उनको कॉमन निकाल लो, बाकी चीजें हम कर लेंगे बाद में धीरे धीरे। तो देखो इसमें से यम कॉमन निकलेगा तो बचा मेरा यम माइनस 2, इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि थर्ड टर्म माइनस है, तो -6 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा यम माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, बिकॉज हमने माइनस कॉमन निकाला इसलिए अंदर के साइन चेंज, और यहाँ बचेगा 2 क्योंकि 6 कॉमन आ गया, 6 2 12। अब इसमें से यम माइनस 2 मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, यम माइनस 6 मैं दूसरी ब्रैकेट में लिखता हूँ, सही है, बराबर है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, क्योंकि हमें पता है बट m इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। m की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमने जो ली थी, अब उसको वापस पुट करो। देयरफॉर उससे तुम्हें पता चलेगा कि पहले ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये रहा यम हमारा, और -2 दूसरी ब्रैकेट में आएगा हमारा ये वाली चीज, कौन सी होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6, हो गए दोनों के दोनों। अभी तुम्हें ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अब क्या करें, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो यम ए निकालते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए -2, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -1। कैसे होगा? तो मुझे पता है 2 1 जा 2, अगर करता हूं तो 2 1 जा 2 मतलब मल्टीप्लिकेशन 2 आ गई। इन दोनों की एडिशन 1 कैसे आएगी? तो ए का साइन बड़े नंबर को दे दो और चेक करो, 2 इंटू 1 कितना होता है? 2, बराबर -1 आएगा, दो में से एक गया, एक बचता है, और बड़े नंबर का साइन, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो इसके तो पता चल गए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सही है, माइनस नहीं +1 -2 हो गया, इसका सारी चीजें खत्म। इसको मैं -2, चलो अभी इसके बारे में लिखते हैं, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि एक ब्रैकेट अलग से रहे। चलो दूसरे इसके लिए रेड कलर लेता हूं मैं, और इसका यम ये निकालते हैं। मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए, एडिशन कितनी चाहिए? देखो मल्टीप्लीकेशन चाहिए -6, एडिशन चाहिए -1। तो अगर मैं करूं 3 2 जा, चलेगा? तो देखो बड़े नंबर का साइन इसको दे देता हूं, तो फिर से वही चीजें, प्लस इंटू माइनस कितना होता है? -6, वही है, बिल्कुल सही आया है, सारी चीजें सही है। इसको यहाँ पे पुट करो कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालने वाली चीजें करते हैं, ब्लैक कलर से इसको लिखता हूं मैं। इसमें से x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकला, तो देखो इस ब्रैकेट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूं ताकि हमें अच्छे से सारी चीजें क्लियर दिख सके, और इस लाइन को थोड़ा इधर ले लेता हूं ताकि हमें जगह भी मिल सके। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करता हूं ताकि हमें सारी चीज दिखे। x ले लिया कॉमन, अभी इसमें क्या बचा? इधर का एक x बचा, माइनस इधर क्या बचा? 2 बचा, प्लस इधर कुछ नहीं है कॉमन निकालने के लिए, तो 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा? x -2 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अभी ये इसका कुछ तो भी ट्राई करते हैं, चलो। तो इसमें क्या होगा? फिर से x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा? x -3, यहां से क्या कॉमन निकलेगा? +2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकला तो क्या बचा? x -3, हो गया काम खत्म। अभी इसमें एक ब्रैकेट में सारी चीजें लिख लो। देखो इसका ये x -2 हो जाएगा, बराबर है। इसका क्या आएगा? दूसरे ब्रैकेट का दूसरा ब्रैकेट आएगा x +1, हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ एक ब्रैकेट में आएगा x -3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ये x और ये 3,
x प्लस 2, हो गया काम खत्म। तो पूरा का पूरा इक्वेशन हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, हो जाएगा, फैक्टर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा तो है, बट कर लेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी चीजें। देखो ये सॉल्व करते हैं, ये अभी उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सिंपल है। देखो पहली चीज, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम होना चाहिए। पहले में x माइनस 5 है, इसमें 5x माइनस 25 है, तो पहले तो इसको x माइनस 5 करो। कैसे करोगे तुम लोग? तो देखो ये x माइनस 5 का स्क्वायर सही है, माइनस अगर मैं इसमें से 5 कॉमन निकाल दूं, अगर मैं क्या करूं 5 कॉमन निकाल दूं, तो क्या बचेगा अंदर? x माइनस 5 बचेगा, क्योंकि 5 बाहर चला गया, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, माइनस 24। सही है। अभी जो x माइनस 5 है उसको करते हैं पुट, x माइनस 5 इज इक्वल टू यम पुट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यम का स्क्वायर माइनस 5 यम माइनस 24। अभी फिर से वही चीजें, मल्टीप्लीकेशन चाहिए माइनस 24, एडिशन आनी चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए माइनस 5। ऐसे दो नंबर बताओ जल्दी से। तो 24 किसके टेबल में आता है? तो 2 12 जा 24 होता है, लेकिन नहीं माइनस 5 नहीं आ सकता, तो 3 8 जा 24 आता है, और 3 में से 5 सॉरी 8 में से 3 गए, कितने बचते हैं? 5 बचते हैं, तो बराबर है, 3 और 8 हम ले सकते हैं, तो 3 और 8 हमें पता है ए का साइन हमेशा बड़े नंबर को देते हैं, उसको दे दिया। अभी चेक करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस बराबर है, सही है। चलो आ जाओ, तो यम का स्क्वायर मैं यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ, माइनस 8m, क्योंकि माइनस था तो आगे ले लिया करो, ये फिर माइनस कॉमन निकालने की झंझट नहीं रहती। 24, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से निकलेगा यम, तो यम माइनस 8 बचा है। यहाँ पे कौन कॉमन निकलेगा? 3 निकलेगा, क्योंकि 3 से दोनों को डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ बचा यम माइनस 24 को 3 से डिवाइड करो तो बचेगा मेरा 8 बच गया। अभी एक ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 3 यम माइनस 8, एक ब्रैकेट में लिख दूंगा यम प्लस 3, काम खत्म, तुम भी खुश मैं भी खुश। बोलो कैसा लगा? सिंपल है। तो यहाँ पे नहीं हुई ये चीजें, क्योंकि हमें पता है हमारे पुट के बाद बट भी आता है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि यम इज इक्वल टू है एक्स माइनस 5, देयरफॉर इसकी वजह से हमें पुट करना पड़ेगा कि यम की जगह क्या आएगा? x माइनस 5, तो x माइनस 5 और इसके साथ ये माइनस 8 यहीं पे पड़ा है, यहाँ पे भी x माइनस 5 इसके साथ साथ प्लस 3 यहीं पे पड़ा है, और इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें इजीली हो जाएगा। देखो x माइनस 5 और माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2, खत्म। कैसे क्या? वो तो पता है ना कि दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होगी, एडिशन कर ली, बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे दोनों के साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगी ना, बड़े नंबर का साइन, आ गया आंसर, फाइनल आंसर इज रेडी। तो ऐसे कर करा के हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा के दूंगा, क्योंकि मुश्किल तो है थोड़े थोड़े, तो दिक्कत हो सकती है आगे जाके। देखो ये वाला क्वेश्चन उससे भी बड़ा है, अभी बहुत मतलब बहुत चीजें इसमें डिफिकल्ट वाली होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई आसान क्वेश्चन तो है नहीं। देखो समझो, सबसे पहली चीज समझो कि हमें दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक्स स्क्वायर एक्स वो सारी चीजें सेम चाहिए, कैसे करोगे तुम लोग? तो देखो एक एक चीज समझते हैं, एक एक चीज को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज और ये चीज सेम सेम है, क्या दिख रही है? क्या सेम सेम? हाँ सर दिख रही है। तो सेम जो चीज सेम दिख रही है उसको कहो पुट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू पुट कर दो यम, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारे यम का स्क्वायर माइनस 8 इन ब्रैकेट, ये बन जाएगा तुम्हारा इतना यम, प्लस ये क्या है तुम्हारा 8 बाजू में माइनस 64। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर बाकी की चीजें आसानी से हो जाएगी। देखो एम स्क्वायर माइनस 8 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू एम कितना होता है? जल्दी से 8m होता है, बराबर है। माइनस इंटू प्लस कितना है? माइनस 8, आटी आटी कितना होता है? 64 माइनस 64। अब इसको मिक्स करो, एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 128। अभी हो चुका है तुम्हारा सही सही सारी चीजें, अब तक सारी गड़बड़ थी, अभी सही हो चुकी है। अभी इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें मल्टीप्लीकेशन चाहिए माइनस 128 और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन चाहिए 8 सॉरी माइनस 8। अब ऐसे दो नंबर कहां से ढूंढे कि जिनका कुछ तो भी ये चीजें हुए? तो इसके लिए ना थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तुम्हें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, तो हम वो समझते हैं कि कैसे करने पड़ते हैं। देखो सबसे पहले देखो 128 को डिवाइड करो, 8 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 8 इंटू 8 वन जा 8 बचे 800 कर जाए 8 16 जा, ठीक है हो गया इसको डिवाइड 8 से। तो अब तुम देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आ रहा है, दोनों की अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस 8 आ सकती है। तो कैसे करेंगे? तो एक लेंगे हम 16, एक लेंगे हम 8, तो उसकी वजह से हमें इसका नंबर बड़े नंबर को देना पड़ेगा, ए का साइन बड़े नंबर को। फिर चेक करो ये इंटू ए कितना होता है? इतना होता है, माइनस होता है, हाँ होता है, तो बराबर ये भी माइनस आएगा, ये भी सही आएगा, तो बराबर ये हो गया हमारे फैक्टर। अब इसको करो एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 8m माइनस 128, इसको डिवाइड करो, ये यम कॉमन निकला तो यम माइनस 16 बचा, यहां से भी हम 8 कॉमन निकालेंगे, 8 कॉमन निकला तो यम माइनस
128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही बचेगा। ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम ही आते हैं, कुछ भी करो। अभी क्या करना है, एक ब्रैकेट में m माइनस 16, एक ब्रैकेट में m प्लस 8, बट प्रॉब्लम वही है। फिर से कौन सा प्रॉब्लम है, वही कि बट हमें पता है m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 6x, तो ये भी तो पुट करनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू की वजह से फिर से थोड़ा प्रॉब्लम में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, उसके बाद माइनस 16, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, उसके बाद आएगा प्लस 8। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, वही गजगज किल फिर से है। तो देखो इसमें चाहिए, पहले इसमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन, हमें चाहिए 16 माइनस 16, और एडिशन आना चाहिए माइनस 6। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका हो सकता है ये चीजें। तो हमें पता है 2 8 कितना होता है 16 होता है, और दोनों की सब्ट्रैक्शन करें तो 6 आ सकती है। तो देखो ए का साइन बड़े नंबर को दे दिया मैंने, फिर चेक करो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस है मतलब सही है हमारी चीजें। चलो जी बराबर है, चलो पुट करो यहाँ पे। तो इसके भी कर लेते हैं पहले कि यहाँ इस सेकंड इसमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए 8 और एडिशन आना चाहिए माइनस 6। कैसे करेंगे, तो 4 2 जा, ए का साइन हम इसको दे देंगे, और हमें पता है ए का साइन अगर इसको दे दिया तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं है, मतलब ये तो चलेगा नहीं। तो इसका साइन चेंज करके देखो, इसका साइन माइनस करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ हो गया बराबर है। तो ये हो गया फैक्टर। तो ये फैक्टर होने के बाद तुम लोग को मैं डायरेक्ट बताऊंगा कुछ चीजें, इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। मैं थोड़ा तुम लोगों को करने के लिए जगह देता हूँ। तुम्हारा आंसर क्या आएगा बताइए, ये 2 और 8 को डायरेक्ट लिख लो, प्लस 2, इस 8 को ले लो x माइनस 8, ये आंसर आएगा फाइनल वाला। इसको डायरेक्ट ले लो x माइनस 4, यहाँ लिख लो माइनस 2, x माइनस 2, ये सेम आंसर आएगा तुम्हारा। तुम जब इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा होमवर्क तुम भी करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, तुम्हारा ये आंसर आएगा 1 2 3 4, बस करके दे तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, आंसर यही आएगा। चलो बढ़िया है। तो कुछ चीजें अभी तुम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो आदत अच्छी लगेगी, आदत अच्छी लगेगी तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें देखो, फिर से वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको लिखते हैं, कुछ तो भी लिखते हैं यम या फिर कुछ लिखेंगे। तो चलो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू यम ले लेता हूं मैं। इसकी वजह से हमारा बन जाएगा यम प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा एम प्लस 5 माइनस 35। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये ऑलरेडी सॉल्व लग रहा है, लेकिन ऐसा सॉल्व नहीं है, इसको पहले मिक्स करना पड़ेगा। अब देखो ये यम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो यम से मल्टीप्लाई होगा यम प्लस 5 को, फिर ये 3 भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 3 प्लस 3 यम प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेगा। ये प्लस माइनस 35 साइड में है तो कुछ को टेंशन नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यम का स्क्वायर प्लस 5 यम प्लस यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई करो 3 यम प्लस 15 माइनस 35। तो देखो यम का स्क्वायर सही है, ये इनका एडिशन हो सकता है तो ये हो जाएगा 8 यम, माइनस इसका हो सकता है तो ये क्या हो सकता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो बचेगा 20। तो अभी इसको सॉल्व करना है कि मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए माइनस 20, एडिशन आना चाहिए तुम्हारा 8। ऐसा कौन सा नंबर है, तो 2 10 20, हमें पता है दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ए का साइन बड़े नंबर को दे दो, फिर चेक करो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो इसका साइन चेंज करो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, बराबर चीजें बढ़िया है। चलो बोलो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो यम का स्क्वायर माइनस 2 यम प्लस 10 यम माइनस 20, कॉमन निकालो, पहले इससे यम कॉमन निकलेगा, बाकी को नंबर तो निकलेगा नहीं, यम माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा प्लस 10, तो यहाँ बचेगा यम माइनस 2। चलो एक ब्रैकेट में डालो यम माइनस 2, एक ब्रैकेट में होगा यम प्लस 10, काम खत्म हमारा। बट यहाँ पे काम खत्म होता ही नहीं है कभी, क्योंकि हमें पता है कि बट कि हमारी यम की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x थी, देयरफॉर उसी की वजह से यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद माइनस 2 आएगा, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस 10 आएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करो, चलो इन दोनों को सॉल्व करके दिखाओ। इन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए -2, एडिशन भी चाहिए -2। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों सेम है, तो वही बोलो जल्दी से, -2 दोनों चीजें -2 आनी चाहिए, तो एडिशन भी -2 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी -2 आना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल मेरे हिसाब से, होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, होताच नाही तो सोडून द्यायचं। चलो ये तो नहीं होने वाला। इसको देखो, इसका बोलो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -2, ऐसे दो नंबर बताओ। तो इसका यही हो सकता है 2 5 जा,
और 2 5 10 होता है, उसके सिवाय कुछ ऑप्शन नहीं है, और इसका एडिशन -2 आना पॉसिबल नहीं है, तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। अगर इसके फैक्टर नहीं हो सकते तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है फॉर क्लास 9th। 10th में तुम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लोगे, 10th में तुम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ इससे आगे करना मत, इतना ही करना है, इससे आगे छोड़ देना है। बढ़िया, समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि ना है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ना इसमें सारी चीजें बिखरी हुई है, तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि कुछ तो भी अच्छी चीज बने जिससे सॉल्व हो। देखो पहले तो ये सारे नंबर को नोटिस करो, ये सारे नंबर तुम्हें कुछ तो भी बताएंगे, इनकी एडिशन सेम आनी चाहिए। ऐसे दो दो के ग्रुप बनाओ कि इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे आनी चाहिए, सेम। जैसे मैं करूं तो अगर मैं इनको पास पास लेता हूं तो इनकी सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगी, इनकी 11 हो जाएगी। ऐसे में इसको और इसको साथ में लेता हूं तो 2 और 3 5, और 8 में से 3 गए 5, तो ये बढ़िया सा ग्रुप बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये y+2 के पास ये अपना y+3 लेके आऊंगा, और यहाँ y-3 के साथ साथ ये y+8 रखूंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरे ग्रुप सेम बनेंगे, तो इनकी एडिशन सेम आएगी, तो मुझे काटने छाटने में मदद होगी। कैसे आपको आगे पता चलेगा, मैं क्या करता हूँ, इनके दो दो के ग्रुप को ना ऐसे ब्रैकेट कर देता हूँ पहले से, ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी जाए। देखो पहले ब्रैकेट में ये y इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो y ने मल्टीप्लाई किया y+3 को, साथ ही ये +2 भी पूरे इसको मल्टीप्लाई करेगा y+3 को। समझ गए, इतना सिंपल था। अब सेम ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए दोनों के बीच में कुछ नहीं आएगा, ये y इसको मल्टीप्लाई करेगा, y मल्टीप्लाई करेगा y+8 को, साथ में -3 मल्टीप्लाई करेगा y+8 को। हो गया, ये 56 प्लस एडिशन में सबके साथ है, सबके साथ रहने दो, कोई टेंशन नहीं। अब आगे देखो y इंटू वाई क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 3y, सेम यहाँ पे 2y प्लस 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब ये हो गया पहले ब्रैकेट में, बढ़िया से सारी चीजें। दूसरे ब्रैकेट में देखो y इंटू वाई कितना होगा, y स्क्वायर प्लस y इंटू 8 हो जाएगा 8y। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना, -3 इंटू वाई -3y होगा, और -3 इंटू 8 -24 होगा, और ये बढ़िया सी चीज होगी 56 लास्ट में। अभी तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते लेना है, तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई मतलब सीधे सीधे सॉल्व करते लेना है। देखो ये होगा y स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे या सॉरी ऐड करोगे तो 5y प्लस 6 हो गए। इन दोनों का देखो y स्क्वायर, 8 में से 3 गए, फिर से 5y प्लस नहीं -24 प्लस 56। अब देखो ये हो चुका है तुम्हारे पहले क्वेश्चन जैसा, अभी कहीं जाके ये पहले क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है। अभी हम कर सकते हैं पुट, कि पुट कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू यम, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 5y y स्क्वायर प्लस 5y दोनों में है, इसकी वजह से यम बच जाएगा तुम्हारा यम प्लस 6, और दूसरा बन जाएगा तुम्हारा यम -24, और बाजू में आएगा 56। अब इसको आगे सॉल्व करते ले जाने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। तो सुन लो, सबसे पहले सॉल्व करो इसके, यम से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, यम पड़ेगा यम -24 को मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये 6 मल्टीप्लाई करेगा यम -24 को, और प्लस 56 तो था ही। अब इसको सॉल्व करते जाओ धीरे धीरे, m इंटू यम का स्क्वायर -24 यम प्लस 6 यम माइनस, ये कितना होगा 24 सिक्सा, 25 सिक्सा कितना होता है, 25 सिक्सा होता है 150, और 150 में से 6 निकाल दो 144 बचेगा। कर लो 7 चौक 24 4 4 2 साइन 2 12 2 14 बराबर है प्लस 56। अब देखो ये सारी चीजें देखते हुए तुम लोग को सारी चीजें ध्यान रखनी है कि आराम से सारी चीजें हो, कोई कहीं किधर गलती ना हो, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन है ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी चीजें हो जाएगी। देखो m का स्क्वायर, इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो 18 m आएगा, 24 में से 6 गए, माइनस इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन करो 144 में से तुम्हें 56 माइनस करना है, बड़े नंबर का साइन देना है, तो 14 में से 6 गए, कितने बचे 8, कैरी 1, 14 में से 6 गए तो बचे 8, कितना हुआ 88, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, जिसमें मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए -88 और एडिशन आनी चाहिए मेरी -18। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो मुझे पता है 22 अगर सॉरी 24 अगर मैं करता हूं, 24 नहीं 24 4 सॉरी 22 4 हो जा 22 4 तो मुझे पता है 88 होता है, और 22 में से 4 जाएगा तो माइनस बराबर आएगा। तो देखो ये सही है, दो फैक्टर तो हमें मिल गए 22 और 4। अब साइन, इसका साइन बड़े नंबर को दे दो, माइनस हो गया। अब चेक करो माइनस इंटू प्लस माइनस, हाँ बराबर है माइनस, तो यही आ गया फैक्टर। तो यम का स्क्वायर -22 यम प्लस 4 यम
-88। अब फैक्टर करने के बाद कॉमन निकालो, इसमें से अगर m कॉमन निकालते हो तो बचा मेरा m-22। अब यहाँ से 4 कॉमन निकालते हो तो बचेगा मेरा m-22, दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा। m-22 एक ब्रैकेट में, m+4 दूसरी ब्रैकेट में। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम है कि m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू ये थी y² + 5y, y² + 5y। तो ये वापस पुट करनी पड़ेगी, तो y² + 5y, नाउ तुम्हारा हो जाएगी चीजें y² + 5y, और ये जो 22 था वो बाजू में आएगा -22, तो ऐसा का वैसा -22 ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में आएगा y² + 5y प्लस जो 4 था वो आएगा। अब इसको तुम्हें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से सॉल्व करने के लिए वही दो चीजें, m और a निकालते थे हम लोग, तो पहले इसके लिए मल्टीप्लीकेशन चाहिए तुम्हें 22 -22 और एडिशन चाहिए तुम्हें 5। अब देखो इसका आ सकता है 11 टू जा, इसका कुछ नहीं हो सकता, 22 के दो ही फैक्टर पढ़ सकते हैं, वो है 11 टू जा, और 11 टू जा का कुछ भी करो 5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये पहला वाला इक्वेशन तो सॉल्व नहीं होगा, तो वो वैसा का वैसा रहेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा इक्वेशन का देखो, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कितना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 4, एडिशन चाहिए 5, तो 4 1 जा 4, 4 + 1 5 हो गई सारी चीजें, तो ये हो सकता है। तो इसको सेम रखो, इसको सॉल्व करने को लिस्ट, इसको सॉल्व करने को ब्रैकेट में, तो y² + 4y प्लस, सॉरी यहाँ y लेता हूं मैं, y + 4y, ये 1 को आगे लेता हूँ, 4y को पीछे लेता हूँ, चल जाएगा +4, कॉमन निकालने में आसानी होगी। अब देखो y कॉमन निकल गया तो y, यहाँ y चला गया तो y प्लस यहाँ का y चला गया बाहर, तो बच्चा कितना 1 बचता है। यहाँ पे देखो +4 कॉमन निकालता हूँ तो y + 1 बचता है, दो ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट में आएगा y + 1, दूसरी ब्रैकेट में आएगा y + 4, हो गई चीजें। अब इस चीज को तुम्हें सेम रखना था पहले से, तो हर स्टेप में ये चीज अगर सॉल्व नहीं हो सकती तुमसे, तो तुम लोगों को इसको सेम रखना है, हो गया सेम। और फाइनल में ये सारे ब्रैकेट निकाल देना, कोई टेंशन नहीं है ब्रैकेट की, क्योंकि सारे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 हो गए, फैक्टर खत्म। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट तो है, तुम्हें एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के सिवाय होगा नहीं चीजें। तुम लोग ऐसे कहोगे सर आप समझा दो, हम देख लेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में आके लिख लेंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन है नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अभी बच्चों 2 ही क्वेश्चन बाकी है, तो 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी लेके खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीजें दी है, y² + 5y पहले से रेडी है, तो हम ले सकते हैं कि पुट y² + 5y = m ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा m पूरा का पूरा। दूसरे ब्रैकेट में आएगा m-2, ये आएगा -24। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो m इंटू m कितना होगा, m का स्क्वायर, m इंटू m हो गया, अभी m इंटू 2 -2m -24। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमें -24 और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन चाहिए -2। तो हमें पता है 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। ए का साइन इसको दे दो, चेक करो, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ माइनस है क्या, हाँ है, चलो बढ़िया। m² -6m + 4m -24, इसके दो फैक्टर कर लिए। अब इसको डिवाइड करो, m बचा तो ये बचा m-6, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल, तो यहाँ पे भी आएगा कितना, m-6, m-6 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, m + 4 दूसरी ब्रैकेट में ले लेंगे, हो गया हमारा आंसर खत्म। बट यही प्रॉब्लम फिर से कि y² + 5y = m है, देयरफॉर हम इसको वापस पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, y² + 5y -6, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा y² + 5y, y² + 5y + 4, ये दोनों चीजें हो जाएगी। अब इन दोनों चीजों को सॉल्व कैसे करें वो तुम लोग मुझे बताओ। तो देखो पहले मल्टीप्लीकेशन एडिशन में निकाल के दिखाता हूं, तो यहाँ चाहिए पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन -6 और एडिशन चाहिए 5, ऐसे दो नंबर ढूंढ के दिखाओ। तो अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, कैसे, 3 2 जा, तो देखो ये -5 आ ही नहीं सकता 3 2 जा के साथ, क्योंकि दोनों माइनस लेने पड़ेंगे, तो ये तो कैंसिल है प्रोग्राम, ये तो होने से रहा। तो अभी हमें दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मैं लेता हूं इसको 6 1 जा 6, और ये साइन दे देता हूं बड़े को, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो इसको माइनस करने के लिए ये कर लेता हूं -1। तो देखो 6 1 जा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 में से एक गया, कितना बचा 5, तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा y + 6, और एक आंसर आएगा y -1, हो गया। इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी ना हो तुम्हारी। अब इसको देखो थोड़ा सा कि ये तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, मल्टीप्लिकेशन तुम्हें 4 चाहिए, एडिशन आनी चाहिए 5, तो 4 1 जा 4, तो हमें पता है इसका आंसर आएगा y + 4 और एक आएगा y + 1, हो गए सारे के सारे। तो इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा थोड़ा नीचे लगा के, कर लोगे, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर बोल दो। और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ के खत्म करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, और मैं तुम्हें दे देता हूँ पूरे इसका
लिंक, तो ये खत्म हो जाएगा तो तुम लोग फ्री। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगला प्रैक्टिस सेट कौन सा चाहिए। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये पहला तुम्हारा x-3 और x+5 को पास पास लेके आओ, इसको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए एक ब्रैकेट में डालो। अब बचा हुआ दूसरा जो है तुम्हारा x-4, इसका स्क्वायर, इसको एक फॉर्मूला लगेगा स्पेशल वाला। कौन सा फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, सुन लो। पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन का देखो क्या करना हो सकता है। तो x मल्टीप्लाई करेगा x-5 को, साथ साथ में तुम्हारा -3 मल्टीप्लाई करेगा x-5 को, पूरे ब्रैकेट को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या था, याद है क्या तुम लोग को? इसका फॉर्मूला a - b ब्रैकेट का स्क्वायर, एक फॉर्मूला था a - b ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था कि a² - 2ab + b², याद है? तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा कि पहले x का स्क्वायर -2 × a × b मतलब 4 आ गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो गया, और -6 तो बाजू में पड़ा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, x × x क्या होगा, x का स्क्वायर, ब्रैकेट कंटिन्यू, -5x, माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस 15, हो गया सारी चीजें सही। अब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, x² -2 4 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया, -6 साइड में रख दो। इसको लगे तो तुम लोग यहीं पे लिख लो, यहाँ पे डॉट 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 करके, ताकि तुम लोग को आगे जाके पता चले कि चीज कैसे आई है। चलो यहाँ पे करो मल्टीप्लिकेशन, तो x² माइनस 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 8x हो जाएगा, प्लस 15, दूसरे ब्रैकेट में x² - 8x प्लस 16 -6। अब देखो दोनों ब्रैकेट में ये चीज सेम है, तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट x² - 8x = यम। तो यहाँ से चीजें शुरू हो जाएगी तुम्हारी फिर से कि यम प्लस 15, दूसरे ब्रैकेट में आएगा यम प्लस 16, और ये आएगा -6। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आराम से करके इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यम पहले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, यम प्लस 16 को, फिर उसके साथ साथ तुम्हारा प्लस 15 मल्टीप्लाई करेगा किसको, m प्लस 16 को, और फिर आएगा तुम्हारा -6 साइड में, लास्ट में -6 आएगा। उसके साथ साथ चलो सॉल्व करते रहो कंटिन्यूअसली, यम इंटू यम होगा यम का स्क्वायर प्लस 16m प्लस 15 से मल्टीप्लाई करो 15m प्लस 15 इंटू 16 कितना होता है, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है। 15 5 225, 225 और 240, 240 -6 बराबर है। चलो करो m का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 16 31m माइनस इसका कितना बचेगा 234, सही है। अब इसको करना है तुम्हें सॉल्व बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए तुम्हारा -234, और एडिशन आना चाहिए तुम्हारा 31। कैसे फैक्टर होंगे कि इतना बड़ा नंबर आए, ऐसे क्या करेंगे, तो देखो इसको फोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जाएगी, थोड़ी सी मेहनत जाएगी, बट सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करा के दिखाता हूँ, फिर से मिटा देंगे इसको। ये देखो 234 है, इसको डिवाइड हो सकता है उस नंबर से, वो सारे नंबर से डिवाइड कर लो। इसको देखो, इसको 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 इंटू 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा हो गया। इसके बाद 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 3 7 3 9 जा बराबर है। इसको फिर से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा, देखो 3 इंटू 3 1 जा 3 3 जा। अब इसको नहीं डिवाइड हो सकता, बस खत्म। अब इन तीनों की मिक्स कर लो, तीनों को मिक्स कर लो, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ये हो गया 18 इंटू ये बाजू वाला 13, 18 प्लस 13 कितना होता है 31 होता है क्या, देखो एक बार, तो 18 प्लस 13 अगर हम करेंगे तो हाँ सर 31 होता है, और 18 इंटू 13 इतना आता है, तो ये हो गया तुम्हारे फैक्टर। तो पहले प्राइम फैक्टर में डिवाइड करो, उसके बाद ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18 इंटू 13। तो हमें पता चल गया दो फैक्टर, एक आया 18, एक आया 18। अरे यार ये यहाँ पे लैग का बहुत बड़ा इशू है, 18 और 13। देखो ये का साइन हमेशा बड़े नंबर को, अब प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, और ये प्लस नहीं है, तो माइनस करने के लिए यहाँ माइनस देता हूं, तो हो जाएगी चीजें। तो देखो m स्क्वायर यहाँ पे कितना आना चाहिए था, अरे ये मिट गया सारा, अरे जा पीछे जा, अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा ये। क्या था इधर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे m प्लस 16 था, यहाँ पे कितना आया था हमारा, ये 15 इन ब्रैकेट m प्लस 16, यहाँ पे 16m, यहाँ 15m आया था, -6 था, ये 31, ये 234 आया था, सही है। m स्क्वायर यहाँ पे हमने लिया था 18m माइनस 13m माइनस 234, इसमें से m कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा m माइनस 18, यहाँ पे -13 कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये m है, तो सेम चीज यहाँ पे बचेगी। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, हाँ बराबर प्लस आएगा, तो प्लस था,
तो यहाँ पे क्या आएगा, यम माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने कॉमन निकाला है यम प्लस 18, और एक ब्रैकेट में आएगा हमारा यम प्लस 18, एक ब्रैकेट में आएगा हमारा यम माइनस 13। तो ये चीज हो गई हमारी रेडी, यम प्लस 18 यम माइनस 13। अब तुमको क्या करना है, सुन लो सुन लो सुन लो, ये वापस से ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कोई ऑप्शन नहीं होगी ये चीजें। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस या माइनस कितना था वो, प्लस 18 था, फिर माइनस 13 था, ये प्लस 18 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 13 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको फिर से सॉल्व करने के लिए फिर से फैक्टराइजेशन में, तो इतना फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस कराया तुम लोगों का कि तुम लोग मतलब यही करते रहो, ये गवर्नमेंट की इच्छा है कि ये करते रहो। तो देखो इसका कुछ भी करके तुम्हें करना है, तो 9 3 इसके दो ही फैक्टर, तीन ही फैक्टर हो सकते हैं, दो तीन फैक्टर समझ लो। एक फैक्टर हो सकता है तुम्हारा 2 9 करोगे तो ये तो नहीं आने वाला, 8 तो नहीं आएगा, कुछ भी करके 8 नहीं आएगा। दूसरा इसका फैक्टर है 3 6 18 होता है, तो 3 6 18 करोगे, इसका भी कुछ भी करके 8 नहीं आएगा, तो मतलब इसका मतलब ये सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इसके दूसरे कोई फैक्टर होते ही नहीं। एक तीसरा इसका फैक्टर हो सकता है 1 into 18, 1 into 18 भी चलेगा क्या, नहीं, तो इसका सॉल्व होना नहीं है। तो इसका देखो, मल्टीप्लीकेशन चाहिए तुम्हें -13, एडिशन चाहिए -8, और नहीं होगा क्योंकि 13 के फैक्टर होते ही नहीं है, 13 का फैक्टर एक ही होता है, 13 1 13, और उससे 8 तो आने वाला नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। बस डन डन डन, यहाँ पे एंड, प्रैक्टिस सेट एंड, सारी चीजें एंड। बट मुझे पता है इस प्रैक्टिस सेट में काफी सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत है, इसलिए मैं कहता हूँ ये लास्ट वाले क्वेश्चन 3-4 बार करके देखो, तभी सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, अगले साल पूरी चीजें करनी है, लेकिन अगले साल इतना मुश्किल वाला नहीं है, ये वाला पोर्शन है ही नहीं, ये 9th में ही सारी मुश्किल मुश्किल वाली चीजें डाल दी उन लोगों ने, ताकि 10th सस्ता हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए, ठीक है, चलो बाय।